वालेकुम सलाम मेरा बच्चा। क्या हुआ? कैसे? तैयबा आयत कहाँ है? मेरी आयत कहाँ है? अस्सलाम वालेकुम मेरा बच्चा। ये क्या है? कार्ड बन गया? आईडी कार्ड आज बना है आप लोगों का? ऊपर से देख रही थी मेरा बच्चा शूज उतार रहा था। अस्सलाम वालेकुम। कैसे है मेरा बच्चा? कैसी तबीयत है आयत आपकी? टीचर की कॉल आई थी कि आज की तबीयत अच्छी नहीं है। उल्टी हो गई थी। टीचर की कॉल कब आई है? आपके टीचर की? वो मैम वर्दा की आई है। यस मैम वर्दा प्रिंसिपल। यस, उनकी कॉल आ रही थी कि आयत की तबीयत ठीक नहीं है, आयत ने वॉमिटिंग की है। फिर कुछ देर बाद कॉल आई कि अभी आयत की तबीयत ठीक है, अब आयत बेहतर होगी, अगर आप लेना चाहो तो ले लो वरना आप ठीक है। ये देखो हमारे घर पे मैं उस दिन बता रही थी ना कि बटर खत्म हो गया। अभी मलाई जो हमारे घर पे जमा हुई थी ना, आज उसका हम मक्खन बना रहे हैं। चलो ये कुछ निकाल लिया और कुछ बाकी बन रहा है। देखो ये डेली हमारी जो दूध हम लेते हैं ना उसके ऊपर जो मलाई होती है माशाल्लाह काफी सारी जमा हो गई थी। और बाकी अभी जैसे बच्चे स्कूल से वापस आ गए हैं तो स्कूल से वापस आती है, उनको पराठे खाने होते हैं, पराठे बन रहे हैं। मुस्तफ़ा खैर पराठा नहीं खाता, तैयबा आयत खाती है, तो मुस्तफ़ा तो सालन रोटी खाता है। ये सालन हो गया। या तो चने खाते हैं या फिर चने ना हो तो अंडे बना दो उनको, तो अंडे खा लेते हैं। जैसे स्कूल से वापस आए हैं, कपड़े वपड़े सबने चेंज कर लिया। मुस्तफ़ा ये इतना कोई मज़े का ना, अभी मैंने ताज़ी रोटी के साथ खाली ताज़ा ताज़ा मक्खन खाओ ना, इतना मज़े का लग रहा है। सालन आ गया, बाकी इस साइड पे बच्चों के पराठे, सालन और अंडे आ गए। पूरा टाइम है तैयबा आयत आप दोनों के पास, जल्दी जल्दी से खाना खाओ। आप ट्राई नहीं करे ना, मैं ट्राई करती हूँ, देखना मुझे इतना मज़े का लगेगा। टेस्टी लगता है। सादी रोटी या पराठे के साथ भी खाओ ना, सादी रोटी और पराठे के साथ भी खाओ ना, फ्रेश मक्खन देखो घर का निकला हुआ। खाना सबने खा लिया है और ये चीज चेक करो, ये रमजान अभी फ्रेश तोड़ कर लाया है। ये जो पपीता लगा है हमारे घर पे, ताजा पपीता, और ये ऊपर पका है। आपको पता चलेगा भी टेस्ट है इसका। हमें थोड़ा काम था, हम बाहर निकले थे और गीगा मॉल भी जाना था। और गीगा मॉल में जैसे गई नीचे ना सामने वॉच लगी होती है, तो वॉच की तरफ ना मेरा बड़ा दिल किया कि मुझे वॉच खरीदनी चाहिए। और मेरे पास ना गोल्डन वॉच नहीं है, मेरे पास ना इस तरह की वॉच होनी चाहिए जो आजकल ट्रेंडिंग में अच्छी लगती है ना, रिवाज के हिसाब से हर एक चीज़। तो यहाँ पर ना दो आ रही थी, एक ये जो राउंड सर्कल में है और एक दूसरी वो जिसमें ना ब्लैक बेस आ रहा था। तो मैं एक ले तो आई हूँ, लेकिन अब बाद में मुझे समझ आ रहा है कि ये जो राउंड वाली है ना, ये मेरे हाथों में इतनी अच्छी नहीं लगेगी। आप सब मुझे बताना, मैं चेंज करके भी अभी आ सकती हूँ क्या? मुझे चेंज करनी चाहिए जो मैं ले आई हूँ, घर चल के आप देखना। बाकी इसके अलावा आगे जैसे गई तो ज्वेलरी ना, अब हालांकि ये दुकानें पहले भी थी, ये ज्वेलरी पहले भी थी, अब कुछ ज़्यादा ये चीज़ें, ये दुकानें खूबसूरत लगने लगी हैं कि अब मैं उनको इतना अच्छे से देखती हूँ, इतना प्यार से कि हाँ ये चीज़ भी प्यारी है, अब ये चीज़ भी प्यारी है। पहले तो मैं इनकी तरफ मेरी नज़र जाती ही नहीं थी कि आसपास कोई ज्वेलरी की भी शॉप है। उसके बाद हम इंसिग्निया पे गए, वहाँ पे मुझे जूते देखने थे अपने बंद विंटर के, तो इसमें ये बड़ा आजकल इनका ट्रेंडिंग आर्टिकल आया हुआ है, तो वो सब मुझे दिखा रहे थे निकाल के, तो एक मैंने लिया। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक है, खैर खैरियत से हैं। सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो भी हमें देखने वाले हैं, जिनके यहाँ ये प्यारा सा एक त्यौहार आया है, साल बाद होता है, जाहिर सी बात है जब हमारी भी ईद होती है ना, क्या ईद की रौनकें होती है। एंजॉय करें अपनी दिवाली को, और हम भी वीडियोस देखते रहते हैं कि सब कैसे मना रहे होते हैं दिवाली, तो सब एंजॉय करो अपनी फैमिली के साथ। बाकी हम निकले थे, तैयबा की फ्रेंड की बर्थडे है तो उसके लिए गिफ्ट लेने निकले थे, क्योंकि उसकी बर्थडे आ रही है तो मुझे भी फिर साथ में जाना है। और गिफ्ट ले लिया, फिर पैकिंग हम कल ही कराएंगे, है ना, पैक तो हम कल। बच्चों को बस खाना वाना खिला के मैंने उनको ट्यूशन भेज दिया था। ट्यूशन भेजने के बाद फिर हम इस साइड पर आ गए थे ना। कोई एक होता है ना कि आपकी लाइफ में हर एक चीज़ ऐसे बदलती रहती है, चेंज होती रहती है। कभी आपको मेकअप का शौक चढ़ा होता है, कभी आपको ज्वेलरी का, कभी कपड़ों का। वैसे ये ना हर मेरे अंदर नहीं है, मतलब हर लड़की, हर औरत में ये सारी चीज़ों का एक शौक होता है। लड़कियों को यही, औरतों को यही शौक ही होता है, अपना कपड़े अच्छे लेना, अच्छे जूते लेना और ज्वेलरी लेना। और फिर मैं क्या करती थी कि मैं हमेशा लेके रख देती थी, उनको पहनती नहीं थी, इस्तेमाल नहीं करती थी। तो बड़ी एक अच्छी फीलिंग आ रही होती है कि हाँ हम अपने लिए कर रहे हैं। तो अभी मैं अपने हस्बैंड के पीछे भी लगी हूँ कि आप भी हमेशा रेडी रहा करो, वॉच पहना करो। आज मैंने इनको बहुत बोला, मैंने कहा वॉच आप देखो, जिस बंदे को देखो, मतलब कि ना हर किसी को, कोई भी, मैं तो राह चलते किसी को देखती हूँ, लड़के हैं, आदमी है, वॉच पहनी है। मेरे हस्बैंड वॉच नहीं पहनते। मोबाइल है ना,
उसमें टाइम होता है तो इस वजह से तो फिर मैंने पहनना छोड़ दिया। बस वो रख दी है, वो पड़ी है अभी संभाल अच्छा अभी मैंने आज इनको वॉच दिलाई है जबरदस्ती। मैंने कहा कि आप पहनो और आप पहन के रखा करो, इससे एक बंदे में ज़रा कॉन्फिडेंट आता है। आप जब अच्छे बन के संवर के तैयार होकर रहते हो ना तो एक अलग ही फिर मतलब एक चीज़ होती है ना, फिर बड़ा अच्छा लगता है कि जब अभी हम मरी गए थे ना तो मैंने हर ज्वेलरी सारी साथ में वेयर की, तो सारे मतलब एक सिंपल सादी सी मैंने ड्रेस पहनी थी, उसके वो मैंने अच्छे से स्टाइल करके पहना था ना, इतना सबने तारीफ की, इतना सबको अच्छा लगा था। तो अभी मैंने सोचा कि हाँ ये चीज़ें ना छोटी छोटी इयररिंग्स होती हैं, छोटे से नेकलेस कुछ भी आप पहन रहे हो, चेन पहन रहे हो गले में, तो बहुत ज़्यादा आपके लुक को ना उठा देती है। मेरी तुम्हारी हैप्पी दिवाली। अच्छा हम आए थे यहाँ पर बाबर के शवरमे पे और हमने देखा है मुस्तफा पहले पहुँचा हुआ था शवरमे पे। अभी इसको भी हम यहाँ से लेकर जा रहे हैं। क्या करने आए थे यहाँ पे? ऐसे ही है। ऐसे ही क्या करने? शवरमा खाने आए थे जी। खा लिया फिर? हाँ जी। नाम का एक पहर मेरे नाम करो। लेके जाओ ना सामान। जा रहे हो? ये जा रहे हैं अपने दूसरे घर। आपका सामान मैंने रख दिया, आपकी वॉच भी, आपका सामान इधर पड़ा है, मैं अपना सामान लेके जा रही हूँ। ठीक है, सुबह टाइम पर आ जाना, बच्चों का स्कूल है। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। कैसी है अम्मी? तबीयत कैसी है? ठीक हूँ बस। ठीक है। सो रही थी क्या? नहीं इधर बस बैठी थी। आयत हुरैन की बर्थडे पे जाना है, जाना है, उसके लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ। गिफ्ट मैंने दिखा दिया और एक ये चीज देखे मैं कुछ लेकर आई। हाँ, माशाअल्लाह। अच्छी है अम्मी? हाँ अच्छी है। ये तो सेम वैसी है जैसे मेरी थी। जैसे आपकी है? हाँ जैसे मेरी है, जैसे आप पहनती हैं? जैसे मैं पहनती हूँ वही है। ये वही है? हाँ अम्मी वैसी लेकर आई हाँ, हूँ। वैसी है। दिखाओ अम्मी आपकी कहाँ पड़ी है। वैसे अम्मी ये अच्छी है। हाँ अम्मी आजकल ये इसका ना ट्रेंड चला हुआ है, ये अच्छी चल रही है तो आजकल। मैं ले आती हूँ। आजकल ना इसका रिवाज चला हुआ है, तो मैंने कहा घड़ी सबने पहनी है, मैंने खाली चेन पहनी हुई। ये देखो ये मैंने वॉच लिया आजकल, ये बड़ी ट्रेंडिंग में है इस गोल्डन वॉच ना। मेरे पास भी एक वॉच होनी चाहिए, तो मैं आज अपने लिए ये वाली लेकर। अम्मी कहती है मेरे पास सेम ऐसी तो है जो मैं पहनती हूँ। साथ रखे फिर। अच्छा अम्मी अपनी वॉच लेकर आ भी गई। अम्मी कहती है तो मेरे जैसी ले आइए। रखिए अम्मी। हाँ अम्मी ये क्या, ये तो एक जैसी है, बल्कि अम्मा की प्यारी नहीं लग रही मुझे। अम्मी पता है आजकल इसका इतना रिवाज चला हुआ है। मैंने तो अम्मी की घड़ी वाकई में बड़ी प्यारी घड़ी है अम्मी आपकी तो। अम्मी आपने कहाँ से ली थी? वो मदीना से ली थी। आपको याद है कितने रियाल की थी? नहीं मुझे नहीं पता, ये भूल गई हैं। अच्छा अम्मी मेरे ख्याल में उस दिन ये 300 रियाल की थी। 300 रियाल की? उस अच्छा दिन थी, बहुत- कितना टाइम पहले लिया अम्मी? 3-4 साल हो गए। अच्छा फिर तो ये अम्मी की बड़ी अच्छी वॉच है। मैंने तो ऐसे ही समझा हुआ था 3-4 साल पहले ली थी 300 रियाल की। फिर तो बड़ी महंगी वॉच है अम्मी। हाँ अम्मी आपकी वॉच माशाल्लाह बहुत प्यारी है। आज मुझे अम्मी आपकी वॉच की कदर का पता चला। आज मुझे अम्मी की वॉच की वैल्यू का पता चला है कि वॉच क्या चीज है। आपने ली होगी तो फिर पता चला होगा। फिर पता चला। अम्मी कभी लेती भी नहीं थी। हाँ। आपने मुझे इतनी बार दी अम्मी, मैंने कभी भी नहीं पहनी। तो मैंने कहा आजकल इनका ट्रेंड चला अम्मी, अब तो मेरी फीकी लग रही है आपकी घड़ी के लिए। मैंने तो कब की पहनी हुई थी तो ऐसे। लेकिन वही तो मैं कह रही हूँ अम्मी आपने इतनी बार पहना भी, और इसका कलर देखो, और जो मैं आज लेकर आई हूँ और मेरी वाली वॉच का ये देखो, ये वाला देखो, वो भी प्यारी है। हमें मुझे देखने दो जरा, एक जैसी लग रही है। ये दिखाया अम्मी ने अपने हाथों में पहनी है, माशाल्लाह अम्मी ये बहुत प्यारी लग रही है। एक लेकिन ये वाली नहीं थी इस तरह की, तो मैंने कहा गोल्डन का रिवाज चला हुआ है तो गोल्डन पहनते हैं। क्या बोलते हैं इसको? स्वेस्टन। स्वेस्टर्न। स्वेस्टर्न बताना कि स्वेस्टर्न जरा कौन कहाँ का ब्रांड है और अच्छी होती हैं घड़ियाँ इसकी या नहीं। ये देखो अम्मी मेरे पास सही लगी। हाँ अच्छी लगी। ये देखो ये मैं लेकर आई हूँ स्वेस्टर्न की वॉच। अब देखते हैं कि ये कैसे चलती है। जो इतना टाइम चल रही है उसका कलर खराब नहीं हुआ। पानी में पहना हमें? पानी ऐसे वुजू करती हूँ नमाज का तो पानी चला जाता है, कुछ भी नहीं होता। शाइनिंग अभी भी वैसी की वैसी है। कौन सी? मेरी अच्छी है आप। अम्मी मैं वही बोल तो रही हूँ आपकी अच्छी है। अम्मी मेरी को बड़ा पता चलता है घड़ियों का, मुझे अपनी वो कहते हैं ना जो पहनते हैं उसको पता चलता है। ज्यादा अच्छी लग रही है। अच्छा दिखाया अम्मी मैं आपकी पहन के, मैंने क्यों नहीं अम्मी कभी पहनी आपकी, मैं पहनती हूँ। अब अम्मा की घड़ी पहनने वाली हूँ। अम्मा कह रही है मेरी घड़ी तुमसे ज्यादा प्यारी है। वाह अम्मी आपकी घड़ी भी अच्छी लग रही है। पहले पता होता तो अम्मी की घड़ी मैं उठा के पहनती। ये देखो कितनी अच्छी लग रही है ना। ये चेक करो मैंने अम्मी की भी वॉच पहनी है तो अम्मी की घड़ी भी बड़ी प्यारी लग रही है। ये होता है कि जब तक आप कोई चीज पहनते नहीं हो आपको ना
पता ही नहीं, चीज की कदर का पता नहीं और चीज का भी पता नहीं चलता। अब अम्मी पहनती है ना तो अम्मी को पता चलता है चीजों का। अम्मी बाकी में आपकी घड़ी बहुत प्यारी है माशाल्लाह। आज लेके आई है, फिर पता चला है कि घड़ी की कीमत भरी है इसने, फिर ये कह रहे कि आपकी घड़ी भी अच्छी है। पता चल गया ना कि आप घड़ी पहनूंगी। अभी देखो मैंने दोनों घड़ियां साथ में पहनी हुई हैं। आप सब बताना कि आप सबको कौन सी वाली घड़ी ज्यादा अच्छी लग रही है, अम्मी वाली या मेरी वाली। मेरी वाली आप पता कैसी लग रही है, अब थोड़ा आदमियों वाली लग रही है और अम्मी की जाना वो लड़कियों वाली लग रही है। मुझे अम्मी वाली पहननी चाहिए या मुझे अपनी वाली पहननी चाहिए। वॉच तो हमने देख ली। हमारे घर पे आलू मटर और चिकन का सालन बना हुआ है। मैंने खा लिया था और आयत ने नहीं खाया था। हाँ, और मुस्तफा ने भी खा लिया। नहीं है भूख। चोर भी लेकर अपने जूते अच्छे वाले लिए हैं या वो वाले? अम्मी देखे आप बताएं, इस दफा मेरे जूते हमेशा अम्मी को पसंद नहीं आते। मैं जो लेकर नंगे पाँव वाले मुझे अच्छे नहीं लगते। अम्मी कहती अपने पाँव बंद रखा करो, ठीक है। अच्छी है। इस दफा देखो मैं अपने लिए ना ये वाले जूते लेकर आई हूँ, इंसिग्निया से मैंने लिए हैं। ये कह रहे थे कि आजकल ये भी बड़ा इन है, बड़े अच्छे चल रहे हैं, तो मैंने कहा चलो बंद जूते ना, मेरी ना शुरू से आदत है, मैं बंद जूते कभी भी नहीं पहना करती थी। इतनी मुश्किल से अम्मी भी डांटती थी ना, तो मुझे पता नहीं क्या पाँव में ऐसे अजीब सी उलझन होती है कि मेरे पाँव बंद नहीं हो, खुले होने चाहिए। और उसके बाद जितनी भी ठंड भी आती है ना, सॉक्स पहनने रखती हूँ या फिर मैं वो जॉगर जैसे होते हैं वो शूज ले लेती हूँ। इस तरह के जैसे होते हैं ना वो मैं जरा कम ही पहनती हूँ। हाँ अम्मी मेरे नाखून लगते हैं ना, देखती ना इधर वो खुला होता है। 2 जूते लेकर आई हूँ। अब सब बताना कि जूते मैंने कैसे लिए हैं। हुआ क्या कि बच्चे जैसे स्कूल से वापस आए ना, आज इन्होंने दूध नहीं पिया था। आ जाओ मुस्तफा, उठो, शाबाश, अपना दूध ले लो। गुड गर्ल, शाबाश। आयत ने फिनिश करना है आज। बस तैयबा ने मिल्क नहीं पिया, तैयबा भी सो गई है, वरना डेली तैयबा को भी मिल्क, तीनों बल्कि पीते हैं, आज तैयबा ने बस नहीं किया। आयत ये कितना क्यूट है पिंक वाला, मुस्तफा देखो, मुस्तफा देखो ये पिंक वाला कितना क्यूट है ना। ये आयत ने खत्म किया दूध। अभी इनको नींद आ गई, यहाँ पर मैंने इनको सुला दिए। तैयबा तो खैर पहले से सो गई थी। और देखो हमारे घर पर कौन आया हुआ है, बाबर भाई। और भाई कैसे हो, ठीक हो? ठीक भाई, आप सुनाइए। काम शाम ठीक चल रहा है? शुक्र अल्लाह का। आप लोग आप अब बताओ, याद आई है बच्चों की या नहीं आई? हाँ आई आई है नहीं आई तो बताओ, फिर सुमेरा व्लॉग देख रही है। नहीं 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 आई। नहीं आई? आई है। आई है, नहीं भी आई और आई भी है। कौन अमेरिका से आई थी? अब बाबर को पता चल रहा होगा कि बीवियां घर में जो होती है ना, औरतें कितना काम करती हैं। हाँ, और कैसे आदमी वापस आता है तो घर में खाना वाना बना कर रखती हैं। अब तो मैं एहसास हो रहा है ना सुमेरा का। नहीं, हमेशा सुमेरा मुझसे गिला करती है कि मैं सुमेरा के लिए कुछ नहीं बोलती, अपने भांजे की साइड से बोलती हूँ। आज मैं सुमेरा के लिए बोल रही हूँ। नहीं, बात ये है कि भाई अगर वो सारा दिन हमारे लिए काम हम करते तो हम क्या पागल है? सारा दिन कोई काम करते हैं, एक झाड़ू लगा रहे होते हैं, बर्तन धो रहे, सब कुछ कर रहे हैं। हम भी तो उनको घर में अच्छा रखने के लिए कर रहे हैं ना। अच्छा एक बात आज वो वाला सीन तो सुना दो आज दोबारा से। पहले खाना खा लो। नहीं खाना खा लो, नहीं खाना खा लो। खाना खाने के बाद आज बाबर सीन सुनाएगा, जिस सीन पर मैं इतना हंसती हूँ ना, इतना। और मेरे घर में जो आता ना मैं उसको मीर को सुलाती। हाँ मीर को सुलाती थी। नहीं मूसा को सुलाने वाली भी बात। और एक दूसरी बात अम्मी, जब वो इसने 2-3 दिन काम किया था और उसने क्या किया वो वाली आज मैं बाबर की जबानी खुद बाबर ही सुनाएगा। जो मेरे घर में आता ना मैं सबको ये वाली लाइन जरूर सुनाती हूँ, क्योंकि मैं इतनी हंसी थी जब इसने मुझे ये वाली बात सुनाई थी। मुस्तफा आज उन दोनों को मैं सुला कर आ गई हूँ। छोड़ो इस घोड़े को और जाओ सोने के लिए। ये सबसे छोटा देखो, घोड़े पे भी यही खेलता है। ये बहुत खेलता है टॉयज के साथ, अभी भी खेलता है ये। अभी बाबर बताएगा जो मुझे इसकी ये वाली बात पे हंसी आती है, मैं सबको सुनाती हूँ, आज ये आपको सुनाएगा। अच्छी वाली। जब मैं मतलब घर पे आता हूँ ना, ऐसे अरे वो मूसा को ना ऐसे। अच्छा वो भी जो ना उसको मैं देखता हूँ वो हंस रहा होता है, वो क्या हंस रहे, अरे यार ये जो ना ये ऐसे ऐसे ऐसे। वो अच्छा वो भी डीट है, वो भी हंस रहा होता है, उठे सो जा। तो इसका मतलब ये होता है कि वो तंग हुई होती है। तंग हुई होती है। तीनों रात मिल जाते हैं बच्चे तो बहुत तंग। मैं असल में रात के 1:30-2 बजे जब मैं देखता हूँ गोद में उसको उठा के बैठे थे, और तब भी ये कहेगा अरे यार। इसलिए बोलती है जब मैं सो रहा हूँ या वो जब मैं आऊँ ताकि वो बोले कि देखे कि मैं वाकई में इसको सुला रही हूँ, उसको पता चल रहा है। वो जताना चाह रही होती है कि मैं बच्चों को भी सुला रही हूँ। देखो सब बता रहे, कोई बात है जो मेरे की नहीं छोड़ रहे। तो कभी किस दिन तुम लाओ ना, पूरे बेड ऐसे हिल रहा है, अरे यार। ये साथ में चलो उसकी ये हेल्प तुम्हारे बच्चे बड़े ना, शुक्र है। अभी हमारा घर जब से वो गए ना, उस दिन का साफ किया तक साफ है। अगर ये होते हैं दिन में 10 बार भी साफ करो ना, वो लगते नहीं कि घर साफ भी है या नहीं है।
चलो अभी ना बाबर भी जा चुका है, मुस्तफ़ा सो गया है, सबको सुलाकर अब मैं आ चुकी हूँ अपने ऊपर वाले रूम में। और जब भी मैं इस रूम में आती हूँ कुछ ना कुछ मेरे पास होता है आप सबको दिखाने के लिए। तो मैं देखो ज्वेलरी लेकर आई हूँ अपनी, और मैं आपको मतलब अपनी फीलिंग्स बता नहीं सकती कि कितना टाइम हो गया है, मतलब कि इतने टाइम बाद पहली बार मेरे अंदर इस चीज़ का एक मतलब मुझे इस चीज़ का शौक लगा है इतने अरसे ज़माने बाद। जब मतलब मैं बताऊं कब मुझे ये चीज़ों का शौक था, जब मेरी एक एज थी, बच्चों से पहले की बात थी बता रही हूँ, जब बच्चे नहीं होते, जब हमारी एक यंग एज होती है, लड़कियों को जैसे एक शौक होता है ना कि हमें अंगूठी पहननी है, रिंग पहन ली, कोई चेन गले में ले ली, इयररिंग्स ले ली। तो वो एज के बाद, वो टाइम के बाद, इतने अरसे बाद अब मुझे शौक लगा है। और मतलब कोई ऐसा शौक लगा है जैसे वो वाली मेरी एज थी, जो उम्र थी जब बच्चे नहीं होते और हम टेंशन फ्री होते हैं, ये मैचिंग कर ली, वो मैचिंग कर ली, ये पहनना है, वो पहनना है। वो इतने अरसे टाइम बाद अब मुझे शौक लगा है। और मैं कहीं पे भी जाती हूँ अब मुझे ना ये चीज़ अट्रैक्ट करती है, मतलब मुझे ज्वेलरी मैं देखती हूँ, मतलब कहीं पे भी मुझे ज्वेलरी शॉप, वरना मैंने कभी कोई ज्वेलरी शॉप पे विजिट नहीं किया। हाँ, अब जाकर थोड़ा मैं इन्वेस्ट करती थी, जैसे कि मुझे गोल्ड चाहिए, गोल्ड पे जाके इन्वेस्ट करती थी कि एक सेविंग की वजह से इन्वेस्ट करती थी कि गई बस खरीद के आ गई, चलो पहन भी लेंगे और सेविंग भी हो जाएगी, कल को काम भी आ जाता है, इस चीज़ के लिए लेती थी। वरना आपने मुझे नहीं देखा कि मैंने कई बार, मैं जब दुबई गई थी मैंने वहां से गोल्ड खरीदा, एक आधी बार आपको पहन कर दिखाया था, उसके बाद फिर एक आधे कोई फंक्शन पे, बस एक दो बार ही ज्यादा से ज्यादा वो मैंने गोल्ड के वो कड़े पहने थे जो मैंने दुबई से लिए थे। उसके बाद एक साल गुजर रहा है, मैंने बैंगल्स ली थी, आपने मुझे देखा कि मैंने कभी रिपीट किया उनको पहना, बस एक बार जब मैंने लिया था तभी पहनी थी और वापस आके दोबारा से संभाल के रख दी। तो मतलब ये था कि वो सिर्फ मैं सेविंग की वजह से लेती थी, ना कि मुझे कोई शौक होता था कि मैं पहन के घूमूं और ज्वेलरी का। तो बता ये रही हूँ कि इतने अरसे, इतने टाइम बाद मतलब मेरी ऐसी फीलिंग्स है वो वाली, जब हम अपनी उस एज में होते हैं, जब एक टेंशन फ्री होते हैं, जब बच्चे नहीं होते थे, तब हम सिर्फ अपने लिए सोचते थे। वो टाइम मेरी लाइफ में इतने टाइम बाद अब आया है कि मैं अपने लिए सोच रही हूँ। आप देखो कि मुझे कितना टाइम हो गया, 4-5 साल से मैं अपनी, मेरी इनकम अच्छी है, मैं अपना खुद कमा रही हूँ, लेकिन मैंने कभी भी खुद के लिए नहीं सोचा कि मुझे अपने आप को संवारना है, मुझे अपने आप को खुश रखना है। मैं करती रहती थी, अपने घर पे इन्वेस्ट करती थी, जैसे मुझे किचन के बर्तन खरीदने हैं, जैसे मुझे घर का, बेडरूम का, रूम का, बच्चों के कपड़े, ये चीज़ें वो चीज़ें, अपने भी कपड़े लेती थी। लेकिन मैं वो नहीं था कि वो मुझे कैरी करना है, मुझे यहाँ पे पहन के जाना है, मुझे वहाँ पे पहन के जाना है। तो ये सारी चीज़ें मैंने देखी हैं कि मेरे अंदर जब आए हैं, तो मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये चीज़ मैं समझती हूँ कि सब में होनी चाहिए, जो अपने आप को बनाना संवारना छोड़ देते हैं ना, अपनी खुशियों को, अपने दिल को मार देते हैं कि नहीं अब कोई फ़ायदा नहीं, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे। नहीं, हम दूसरों के लिए कितना करते हैं कि कोई आ जाए तो हम तैयार हो जाएं, वहाँ पे जा रहे हैं, वो आ गए तो उसके लिए ये बना रहे हैं, उसके लिए ये कर दें, उसके लिए ये वो कर दें। हम अपने लिए क्यों नहीं सोचते। जाकर मतलब एक मुझे अपने लिए ख्याल आया है कि मुझे भी अपने आप को संवारना है। और इन सारी चीज़ों से पता है क्या होता है कि हम खुश होते हैं, हम अपने आप को खुश करते हैं, हम अपनी सेल्फ केयर करते हैं। आपकी लाइफ में ना एक खुशी की निशानी होती है जब आप खुद से प्यार करना शुरू करते हो। तो जब आप अपने आप को मार देते हो, अपने दिल को मार देते हो, तो मतलब फिर ऐसे लगता है कि हम ऐसे ही एक टाइम पास कर रहे हैं इस दुनिया में, कि ये दिन काट रहे हैं, ये वाला दिन गुजर जाए, ये दिन गुजर जाए। तो हम अपना हर दिन ऐसे ही काट रहे होते हैं। तो मुझे लगता है कि अपने आप को नहीं मारना चाहिए, अपने दिल में जो भी आता है, जितना भी है, उसको एंजॉय करो। वो टाइम, वो दिन एंजॉय करो जो आपके पास है। आप किसी का इंतज़ार मत करो, वो दिन आएगा, वो टाइम आएगा, तभी मुझे तैयार होना है, तभी मुझे जाना है, अच्छे दिन का इंतज़ार करना है, फिर ही मैं तैयार होंगी। ये चीज़ें मेरे अंदर बहुत थी, मैं अच्छे दिन का इंतज़ार करती थी। मतलब मेरे अंदर ये चीज़ बड़ी थी कि नहीं, ये होगा तो फिर मैं कुछ करूँगी, वो होगा तो फिर मैं कुछ करूँगी। मतलब कि अगर मैं 1 साल बाद कहीं जा रही हूँ तो भी मैं 1 साल बाद ही अपना फेशियल लूँगी, और अगर 1 साल बाद कोई शादी आ रही है तो मैं 1 साल बाद ही अपना हेयर कट लूँगी।
2 साल गुजर गए, 3 साल गुजर गए, तो मतलब हम क्या करते हैं कि ना, हम एक फंक्शन का या किसी चीज़ का वेट करते हैं कि हाँ उसमें ही तैयार होंगे। तो मुझे लगता है कि जब आप डेली अपने आप का सोचते हो, अपने आप पे इन्वेस्ट करते हो, तब मुझे लगता है कि ये आपकी लाइफ की हैप्पीनेस की निशानी है, आपकी लाइफ में खुशी की निशानी है। तब आप खुश रहना शुरू हो जाते हो जब आप खुद को तैयार करते हो। मतलब मुझे आजकल ये मेरी फीलिंग्स हैं और बहुत अच्छी वाली फीलिंग्स हैं। तो खैर बहुत सारी बातें हो गई हैं, तो मैं आपको अपनी ज्वेलरी दिखाती हूँ जो मैं लेकर आई हूँ और इतनी अच्छी लग रही है। चलो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। सबसे पहले तो ये चेक करो मैंने क्या लिया है। ये देखो मैंने लिया ये वाला प्यारा सा ब्रेसलेट। तो ये चेक करो, ये वाला ब्रेसलेट है जो मैं लेकर आई हूँ। और फिर ये मेरा अब तक का सबसे महंगा और प्यारा ब्रेसलेट है जो कि मुझे बहुत पसंद आया है। ये चेक करो, ये कुछ ऐसा लगने वाला है, प्यारा लग रहा है ना। ये ठहरो मैं पास से भी दिखा दूँ। यार ये मेरा अब तक का सबसे महंगा एक्सपेंसिव ब्रेसलेट होने वाला है, क्योंकि मैंने आज से पहले कभी ना ब्रेसलेट पर इतना कभी इन्वेस्ट नहीं किया। तो ये इस तरीके से है, तो भी खोल के देखते हैं। वाओ, ये देखो ये मेरी रिंग हो गई। देखो ये इस तरीके से मेरी प्यारी सी रिंग हो गई। ये भी मेरी अब तक की सबसे खूबसूरत महंगी रिंग होने वाली है, क्योंकि मैंने गोल्ड के अलावा इस तरह की ज्वेलरी पे कभी भी इन्वेस्ट नहीं किया। रखना पड़ता है। देखो साथ में ना इन्होंने मुझे ये पैकेट दिए हैं कि आपने ना इस पैकेट में वापस से रखना है यूज़ के बाद। इस पैकेट में ज़्यादा अरसे तक हम इसको संभाल के रख सकते हैं। और दूसरा ये होता है कि इसको हमने परफ्यूम से बचाना होता है। परफ्यूम से हम इसे बचा के रखेंगे तो हमारी ज्वेलरी सालों साल तक चलेगी। खैर अभी मैं खोलने वाली हूँ। वाह, ये देखो ये मैंने अपने टॉप्स लिए हैं और ये भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। पहने हुए ये बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। ये और अब ये लास्ट वाला आ गया। अब मैं ये वाला दिखाती हूँ। और ये मुझे इतना पसंद आया वहाँ पर, इतना ज़्यादा कि मैं आपको क्या बताऊँ। जैसे मैंने इसको देखा ना, फ़ौरन से मैंने कहा कि मुझे बस ये वाला चाहिए। ये कुछ इस तरीके का है जो मैंने आज अपना न्यू लिया। बिल्कुल देखो हार्ट शेप में भी लग रहा है और ये दोनों चीज़ें ना अलग हो जाती हैं। देखो इस तरीके से ये दोनों अलग भी होते हैं और जब ये ऐसे रुके तो ऐसा लगता है जैसे ना हार्ट हो, जैसा दिल बना हुआ हो। ये देखो मैंने ना अपनी अभी ज्वेलरी पहनी है तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो मेरी अंगूठी कैसी लग रही है, प्यारी है ना ये अंगूठी, ये साथ का ब्रेसलेट और ये चेक करो। और ये देखो मैंने साथ का नेकलेस और जो मैं टॉप्स लेकर आई थी वो भी मैंने पहन लिए। बस इसी के साथ मैं बाय बाय करती हूँ। ये देखो कितनी अच्छी लग रही है ना ये वाली रिंग भी। बाय बाय, अल्लाह हाफिज।